सबसे बड़ी दुआ है अपने आप को दुआ देना। और सबसे बड़ी दुआ है अपने ट्रू नेचर हैप्पीनेस को पहचानना। जीवन का उद्देश्य ही यह है। बॉडी माइंड सुख खोजते हैं, इसलिए यह बहुत क्लियरली देखना ज़रूरी है अपने आप को दुआ देने के लिए कि खुशी ऑब्जेक्टिव वस्तु व्यक्ति में अनुभव में नहीं है। बॉडी की कंडीशन में स्टेट ऑफ माइंड मन की स्थिति में नहीं है। क्योंकि जब तक खुशी इन चीज़ों पर आधारित है तो एक अनुभव से दूसरा अनुभव, दूसरे से तीसरा अनुभव रिप्लेस करने की कोशिश करते रहेंगे। यह विचार नहीं, यह विचार, यह विचार नहीं, यह विचार, यह है अपने आप को बद्दुआ देना। और जब यह क्लियरली देख लेते हैं कि मेरा नेचर ही खुशी है, तो पर्पस ऑफ लाइफ ही यह सत्य को देखना है। अपने अनुभव में भी देखें, जब यह सत्य पता है तो क्या कोई इच्छा रहती है? कुछ करके खुशी ढूंढने की, कुछ सोचकर खुशी ढूंढने की, क्योंकि हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी हम पहुंच गए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट में। एक्शन हो रहा है, कार्रवाई शुरू हो गई है। डूअर खत्म तो डूइंग भी खत्म।
डूअर पैदा ही तब होता है जब थिंकिंग, एक्टिंग खुशी के लिए हो। पर जिसने यह पहचान लिया है कि मैं तो हूँ ही, बोलने से भी नहीं, सोच से भी नहीं, सोच से पहले की मेरी नेचर ही खुशी है। तो फिर किसी भी रिश्ते में, कार्य में या फिर थिंकिंग में ढूंढने नहीं जाएंगे हम खुशी को। यही सबसे बड़ी दुआएं हैं अपने आप को, और जो अपने आप को दुआ देता है, दुआ का स्वरूप है। और यहाँ सेंस ऑफ सेपरेशन मिटने लगता है, एकता की भावना, गहरा संबंध, सहयोग की भावना आने लगती है। बाबा खुशी का सागर और मैं मास्टर खुशी का सागर नेचुरली हो जाते हैं। बस अल्फ और बे, ए भी बचते हैं। जैसे जैसे सेंस ऑफ सेपरेशन खत्म होता है तो बॉडी की लिमिटेशन, हद की लिमिटेशन खत्म होना शुरू हो जाती है। तो देखते हैं, देखने का नजरिया भी बदल जाता है। ट्रू खुशी यही है जहाँ सेंस ऑफ सेपरेशन खत्म है, और यही दुआ भी है और दवा भी है। इस बिलीव की कि मैं लिमिटेड हूँ अपने माइंड बॉडी से, इसकी दवा एक ही है, नो सेंस ऑफ सेपरेशन।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को अपनी निर्विकारी स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे आप निर्विकारी हो। बॉडी माइंड के कनेक्शन से आप सेपरेट हो जाओ तो सदा निर्विकारी स्थिति का अनुभव करेंगे। इसी को कहा जाता है विकार रूपी माया के पंजे से सदा अपने को बचकर रहना, देह भान में नहीं आना। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाप कहते हैं बच्चे पुण्यात्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो, आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर, काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। परमात्मा पिता हम बच्चों को पुण्यात्मा बनने की युक्ति बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। एक तो श्रीमत पर चलना, याद में गफलत नहीं करना, काम महाशत्रु जीत प्राप्त करना, इसी से ही दुख धाम से सुख धाम जाएंगे, कहता पापा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। जैसे बीज में झाड़ होता है ऐसे हम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट है। तो यह 84 जन्म का जो रिकॉर्डिंग हमारे अंदर था वह अभी खत्म होने वाला है। अभी हम निराकार स्थिति से फिर साकार स्थिति में आएंगे अपने सतयुग में, और यही अनुभव करो कि अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई। दूसरा पॉइंट है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। परमात्मा पिता हमको ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक कर रहे हैं और इसी हैंडशेक से हम पतित से पावन बनते हैं और इसी पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। तो बाबा कहता इसे याद कर सदा आंतरिक खुशी में रहो, कहता बाबा। वरदान है 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब यह 3 प्रकार के विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मणका बन सकेंगे। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना में परिवर्तन करना। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। बाबा कहता बच्चे विजय का मेडल प्राप्त करना है तो 3 प्रकार की विजय चाहिए। एक स्व पर विजय, दूसरा और जो स्व पर विजयी बनते हैं वह दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, और तीसरा है प्रकृति के वाइब्रेशन, वायुमंडल, स्थूल प्रकृति की समस्या पर विजयी बनना। तो तीनों विजय में विजय का मेडल मिलेगा, कहता बाबा। स्लोगन है, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य प्राप्त करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।